हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सऊदी अरब कैसे से अपनी इंडिया वापसी की जर्नी। तो भाई फाइनली यहाँ पे हमारा सामान पैक हो रहा था। आज हमारी 1.5 महीने की जो जर्नी थी वो यहीं पे स्टॉप होने वाली थी। ये रूम इसको मैं काफ़ी मिस करूँगी। यहाँ पे मैंने अपने 1.5 महीने गुजारे और ये भाई लोग मेरा सामान बहुत अच्छे से पैक कर रहे थे ताकि कोई भी सामान टूट ना जाए। और काफ़ी मैं इमोशनल भी हो रही थी क्योंकि मुझे ये रूम छोड़ के जाना था। तो भाई ये लोग रात के 2 बज रहे थे और मेरा सामान पैक कर रहे थे क्योंकि सुबह फ्राइडे था और 12 बजे ही मुझे निकलना था। तो फाइनली सुबह हो चुकी थी और हम लोग अपना सामान यहाँ पे पैक कर के बाहर आ गए थे और गाड़ी में फैसल भाई मेरे सामान को रख रहे थे। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग ये बादशाह भाई कुछ सामान रह गया था उनकी गाड़ी से तो वो निकाल के ला रहे हैं। और ये बिल्डिंग है जहाँ हम लोग रहते थे। ये वहाँ खमीस मुशैत में पड़ता है। तो भाई ये बिल्डिंग यहीं से अब 45 डेज़ की जर्नी का मेरा एंड हो रहा था। हम लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे अपनी कार से। सभी भाई लोग जो थे साथ में वो अपनी अपनी कार से जा रहे थे। तो फाइनली हम लोग अबहा एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। यहीं से हमारी फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट जद्दा से लखनऊ की। ये सभी लोग हमको छोड़ने आए थे। फाइनली लास्ट वीडियो में इन लोगों के साथ शूट कर रही थी। वीडियो में सभी को आप पहचानते होंगे मोस्टली। और काफ़ी इमोशनल था। हम लोगों ने यहाँ पे फिर फ़ोटो शूट कराया बादशाह भाई ने और जितने भी फैसल भाई ने, जितने भी ग्रुप के लोग आए हुए थे, मामू आया, भांजे अयान, मोनू भाई, शहनशाह भाई, सभी लोग एक हम लोग यादगार पिक्चर यहाँ पे क्लिक कर रहे थे, ग्रुप फ़ोटो, ताकि बहुत अच्छी मेमोरी थी यहाँ की मेरी, वो जो मैं लेके जा रही थी यहाँ पे। काफ़ी मैं इमोशनल हो रही थी, सभी लोग इमोशनल थे। ये लोग बोल रहे थे कुछ दिन और रुक जाओ क्योंकि वीज़ा मेरा 3 महीने का था। लेकिन भाई इतना रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत टाइम दिया। पहली बार था जब मैं अपने इंडिया से बाहर आई थी। काफ़ी यादगार पल था। और अब यहाँ से मुझे आगे अकेले ही जाना था क्योंकि लगेज वगैरह हो गया था। अब बोर्डिंग करा के फैसल भाई मुझे बता रहे थे कि अब यहाँ से आपको किस तरफ से जाना है और क्या क्या करना है। तो अब अकेले थे हम, उधर से हम 3 लोग आए थे, इधर से मुझे अकेले ही जाना था। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था क्योंकि इतने दिन मैं साथ में थी और काफ़ी इमोशनल हो गई थी। तो ये चश्मा मैंने लगा रखा था, पूरा टाइम चश्मा नहीं उतारा था क्योंकि अब वो टाइम था जब मैं और सभी लोग इमोशनल थे उस वक्त, क्योंकि अब मुझे जाना पड़ रहा था फाइनली। इससे ज़्यादा मैं नहीं रुक सकती थी। और सबको फाइनली बाय बोलकर मैं बोर्डिंग की तरफ निकल आई थी। सभी लोगों को मैंने यहीं पे बाय बोल दिया था। सी ऑफ करके मैं आगे के लिए निकल रही थी। और इधर से हमारा जो वेटिंग एरिया था बोर्डिंग के बाद शुरू होने वाला था। यहाँ पे हमारे बैग की चेकिंग वगैरह होनी थी। और यहाँ आगे बढ़ते हुए मैंने सभी लोगों को एक बार फिर से गुड बाय बोला क्योंकि अब टाइम बहुत कम था मेरे प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए। तो हम सभी लोग एक बार, भांजे अयान ने कहा एक बार फिर से वीडियो हमारे मोबाइल में शूट कर लेते हैं आपके साथ में। तो फाइनली भाई मैं वेटिंग एरिया क्रॉस करके आ गई थी। ये प्लेन था सऊदी एयरलाइंस का। इसी से मेरा इस बार टिकट था। मुझे जाना था जद्दा से लखनऊ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो फ्लाई दुबई से आए थे। सऊदी एयरलाइंस काफ़ी अच्छी होती है मैंने सुना था, तो मैंने कहा इस बार टिकट सऊदी एयरलाइंस में ही कराना ताकि मैं इसका भी एक्सपीरियंस ले सकूं कि कैसा होता है ये फ़्लाइट। तो भाई फ़्लाइट तो बहुत अच्छा था और फाइनली हम लोग हमारा प्लेन जद्दा के लिए कल चुका था। 2 घंटे का सफ़र था और जद्दा से अबहा से जद्दा। तो अब हम लोग यहाँ जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे। ये मैंने शूट किया था क्योंकि मुझे विंडो सीट मिल गई थी। और जद्दा एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, काफ़ी खूबसूरत है। जिसने देखा होगा उसको पता होगा क्योंकि यहाँ पे एक एक्वेरियम था और मुझे इस एक्वेरियम के बारे में मैंने बहुत सुना था, मुझे ये देखना था। तो यहाँ पे जद्दा में मुझे मिलने वाले थे मुशीर भाई और अजीम भाई। मुशीर भाई जो कि वहीं जद्दा एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं। तो उन्होंने बोला था 2 घंटा वेटिंग है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी तुम्हें पूरा जद्दा एयरपोर्ट घुमा दूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी जद्दा एयरपोर्ट घूमने के लिए। तो फाइनली भाई ये जद्दा एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। मैं अभी प्लेन से ही शूट कर रही हूँ क्योंकि प्लेन रनवे पे है अभी और बहुत लंबा रनवे है इसका, क्योंकि यहाँ से फिर मैं बस लेकर
एयरपोर्ट में आ गई थी। तो भाई मुझे जाना था डोमेस्टिक में, लेकिन चली गई मैं इंटरनेशनल में, क्योंकि मुशीर भाई बाहर ही थे। और जब मैं एंट्री ले ली तब मुशीर भाई का फ़ोन आया और मैंने बताया कि मैं तो इंटर कर गई हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग जद्दा एयरपोर्ट में जो एक्वेरियम है उसके पास पहुँच गए थे। और सबसे अच्छी बात थी कि सामने जो भाई साहब दिख रहे हैं, इनसे हम लोगों को ग्रुप फ़ोटो खिंचानी थी। तो हम लोग आगे बढ़े कि भाई सब लोग आ जाओ फ़ोटो में। तो अज़ीम भाई ने हमारी ट्रॉली ले ली थी और साथ में हमारे मुशीर भाई काफ़ी खुश थे और मैं भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जद्दा एयरपोर्ट घूमने का। तो हम लोग बिना डिले किए हुए आ गए थे जहाँ पे हमारा एक्वेरियम था। और बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम है, यहाँ पे कलरफुल फ़िश हैं छोटी बड़ी। और फिर उसके बाद मुशीर भाई ने हमें स्टारबक्स की कॉफ़ी ऑफ़र की। तो मैंने तो पहली बार ट्राई की थी, आप लोगों ने पी होगी कैसी होती है। मुशीर भाई यहाँ स्टारबक्स की कॉफ़ी ले रहे थे मेरे लिए, और कॉफ़ी की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि शाम के बज चुके थे 7 साढ़े 7। तो इसलिए हमने यहाँ से कॉफ़ी ले ली थी। और ये कॉफ़ी के साथ मैंने अलबैग भी दिया, मुशीर भाई ने लिया कि प्लेन में खाने के लिए। और सबसे बड़ी बात थी कि जमजम नहीं था मेरे पास, तो मुझे मुशीर भाई ने जमजम भी दिलाया, मेरे लगेज में करवा दिया था जमजम कि मुझे वहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। तो मुशीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया जमजम के लिए, अज़ीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी मैंने पूरा एयरपोर्ट घूमा, जितना घूम सकती थी। मुशीर भाई ने बहुत जल्दी जल्दी मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाया। और मुशीर भाई की बहुत अच्छी जॉब है एयरपोर्ट पे, तो उनको कोई रोकता नहीं है। वो अपना आईडी कार्ड दिखा के कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के एम्प्लॉय हैं। और फाइनली फिर मैं आ गई थी वेटिंग एरिया क्रॉस करके लखनऊ के लिए। प्लेन में मैं यहाँ पे बैठ चुकी थी और ये मैंने विंडो से शूट किया, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा लखनऊ हमें दिख तो नहीं रहा था, लेकिन ये था कि लखनऊ पास में था, क्योंकि 2 घंटे हमारी जो है फ़्लाइट डिले हो चुकी थी। और रात के 4:25 पे लैंडिंग थी, लेकिन सुबह 6:25 के करीब हमारा प्लेन जो है वहाँ पे लैंड हुआ लखनऊ में। काफ़ी सब लोग थक चुके थे, मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक भाई बैठे थे, उनसे पावर बैंक लेके मैंने थोड़ा सा चार्ज कर लिया था फ़ोन अपना। और लास्ट में मैंने एक फ़ोटो शूट कर लिया प्लेन में, क्योंकि फिर पता नहीं कब बैठूँ और कब ना बैठ पाऊँ, क्योंकि हम लोग बस में, क्योंकि रनवे पे थोड़ा सा टाइम लगता है प्लेन को लैंड करने के लिए, तो उतना टाइम होता है कि आप अच्छे से वीडियो वगैरह शूट कर सकते हैं रेडी होके। मैंने अपना सामान सारा रेडी कर लिया था, चेक कर लिया था। चेक करते करते मेरा एक सामान छूट गया, जो मैं जानमाज वहाँ से लाई थी, आप लोगों ने देखा होगा ट्रॉली पे मैं रखी थी, लेकिन फिर छूट गई वो। और उसके बाद मैं फाइनली लखनऊ लैंड कर चुकी थी और यहाँ से बस लग चुकी थी। और फिर हम लोग यहाँ से प्लेन से अपने उतर रहे थे, और प्लेन से उतर के हमें बस में बैठना था। फिर उसके बाद बस से हमें जहाँ हमारा इमिग्रेशन होना था, बस से वहाँ जाना था, कि रनवे पे प्लेन काफ़ी दूर रुकता है जहाँ पे बैठो उससे। तो यहाँ पे लास्ट मैंने वीडियो शूट किया। और लखनऊ की ये बस, हमारी जो लग्जरी बस थी, सारी आ चुकी थी। भाई अपने यहाँ तो काफ़ी लग्जरी बस होती, वहाँ तो मैंने देखी एक से एक लग्जरी, लेकिन यहाँ की लग्जरी में और वहाँ की लग्जरी में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ ज़्यादा लग्जरी थी। तो ये इमिग्रेशन के लिए मैं लाइन में लग चुकी थी, और यहाँ बाहर निकल के मेरी फैमिली आ चुकी थी, जो वेलकम के लिए बुके वगैरह ये लोग लाए थे। और हम फिर यहाँ पे बाहर निकल के आ चुके थे। फाइनली इमिग्रेशन के बाद मैं बाहर आ चुकी थी, और बाहर मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही थी। मेरी कज़न सिस्टर, मेरे फादर, मेरे भांजी सब आए हुए थे मुझे लेने के लिए, मेरे बहनोई छोटे, और सभी लोगों ने मेरा ज़ोरदार वेलकम किया लखनऊ एयरपोर्ट पे। और मैंने ग्रुप फ़ोटो खिंचाई वहाँ पे सबके साथ में। और उसके बाद फाइनली हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि यहाँ से मुझे जाना था गोंडा। सभी लोग हम लोग साथ में निकले, और काफ़ी लेट हो गया था बाहर निकलने में। और ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। बाय बाय। ये थी मेरी जर्नी KSS टू लखनऊ।